नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सृजन की इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है, प्रभारी सचिव डी रणदीप ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उलाल में दरगाह का दौरा किया, सामाजिक न्याय पर दिया जोर। जगदीश हटार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताने के लिए संतोष लाड की आलोचना की। एनआईए ने 2023 पुणे आईआईटी मामले में आईएस स्लीपर सेल के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, अदालत ने 10 दिन की हिरासत दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में सीमा पर सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ बातचीत की। नाटो पैराट्रूपर्स ने स्विफ्ट रिस्पॉन्स 25 अभ्यास में बेलारूस सीमा के पास हवाई अभियान शुरू किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सृजन की इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है। यह जीवन में अंधकार को दूर कर अंधकार में जीवन में प्रकाश प्रदान करती है तथा भविष्य का निर्माण करती है। ऐसा युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग बेंगलुरु के सचिव डी रणदीप ने कहा। वे जिला प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी एवं समन्वय कार्यालय बीदर तथा अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन कोर विज्ञान क्रिया केंद्र द्वारा कक्षा 7 से 8 तक के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। जिलाधीश शिल्पा शर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए छुट्टियों के दौरान पाठ्यक्रम विषयों के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, नृत्य, रॉकेट बनाना, हिंदुस्तानी संगीत, बांसुरी आदि का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए छात्रों को इस शिविर में भाग लेना चाहिए तथा इसका लाभ उठाना चाहिए। शिविर में आसपास के 4 से 5 स्कूलों के 100 से अधिक बच्चों, कक्षा 7 से 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीदर के सार्वजनिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा, अगस्त्य फाउंडेशन के कर्मचारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उलाल में सैयद महमूद शरीफुल मदनी दरगाह के 22वें पंचवर्षीय उर्स के एक भाग के रूप में आयोजित सम्मेलन के दौरान सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम सभी को अवसर देकर सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। सरकार संविधान की आकांक्षाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नागरिकों से जाति और धर्म से ऊपर उठने, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने और एक दूसरे के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया। शांति और आपसी सम्मान का आह्वान करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, हम सभी इंसान हैं, हमें सांप्रदायिकता और नफरत से दूर रहना चाहिए और इसके बजाय प्रेम, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व समर्थकों की आलोचना को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वे इससे विचलित नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मैं समावेशी शासन और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूँ।
सांसद जगदीश शेट्टार ने ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम के परिणाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर श्रम मंत्री संतोष लाड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लाड मोदी के कद की बराबरी नहीं कर सकते और उन्हें प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से पहले राजनीतिक संबद्धता को किनारे रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दिए गए बयानों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शेट्टार ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को हमारे सशस्त्र बलों ने निशाना बनाया और कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लेकर पड़ोसी देश को सबक सिखाया गया। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई उकसावे की कोशिश की गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजे ने मालवाहक जहाज एमएसवी सलामत के 6 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है, जो गुरुवार तड़के कर्नाटका के मंगलूर से लगभग 60 से 70 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में डूब गए थे। आईसीजे को एमटी सुसुई नामक एक परागमन पोत से संकट की चेतावनी मिली, जिसमें बताया गया कि दोपहर 12:15 पर सूरतकल के तट से लगभग 52 समुद्री मील दूर एक छोटी नाव बह रही थी, जिसमें 6 लोग सवार थे। आईसीजी जहाज विक्रम, जो उस क्षेत्र में नियमित गश्त पर था, को तुरंत उस स्थान पर भेजा गया। तटरक्षक दल ने नाव से सभी 6 लोगों को ढूंढकर उन्हें बचा लिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मालवाहक जहाज 12 मई को मंगलूर बंदरगाह से लक्षद्वीप के कदमत द्वीप की ओर रवाना हुआ, तभी उसमें पानी भर गया, जिससे वह डूब गया। जहाज पर सीमेंट और निर्माण सामग्री का मिश्रित माल था। पानी भरने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पुणे में आईआईजी के निर्माण और परीक्षण से जुड़े 2023 के मामले में प्रतिबंधित आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से जुड़े एक स्लीपर मॉड्यूल के 2 फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया कल मुंबई एयरपोर्ट से, ऐसा उनका कहना था, और आज उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और एनआईए ने जो है 15 डेज की पुलिस कस्टडी मांगी थी, बट कंसिडरिंग सारे ग्राउंड्स वगैरह देख के, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी 8 एक्यूज की अरेस्ट हो चुकी है और उन्हीं सभी के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी है ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। तो इस वजह से जो है कोर्ट ने 15 डेज की कस्टडी ना देते हुए 27 तक यानी 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। एनआईए ने इन दोनों का क्या रोल बताया और क्या रिमांड में ऐसे पहलू रखे कि उन्होंने कस्टडी की? देखिए, रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी है जो है एज पर लॉ हमको प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उस बारे में मैं कमेंट्स नहीं कर सकती हूँ। बट जो ओरल सबमिशन यही थे उनके कि ये जो 2 पकड़े गए हैं एक्यूज, समहाउ देवर इन अ कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और इसी बेसिस पे उन्होंने ये मांगा था, रिमांड मांगा था, और जो उनको मिल गया है। और इनका रोल जो है वो इतना स्पेसिफिकली अभी बताया नहीं गया है, बट यही था कि कोई मीटिंग में ये लोग शामिल थे। ऑल्दो जब एक्यूज से मेरा लीगल इंटरैक्शन हुआ है, एक्यूज ने ये चीज को डिनाई किया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर की जीत पर भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ बातचीत की और मिठाई बांटी। इससे पहले उसी दिन उन्होंने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से गोलीबारी से हुए नुकसान का आकलन किया।
जय साहब हवलदार आशीष कुमार 25 गांव साहब जैन साहब हवलदार हरकेश यादव 25 गांव साहब जैन साहब इतने भी साहब जैन साहब कांस्टेबल अतुल ध्यानी 89 भी है साहब जैन साहब 140 पिलर साहब हवलदार चौहान एडम जैन समान सचम तो बंधन सिंह 52 ईयर ओल्ड सीमा पार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को भी जिम्मेदारी दी गई है और यह हमारे लिए बड़ी बात है। सभी सांसद जाएंगे और आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे और पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंक के गढ़ को बेनकाब करेंगे। आतंकवाद हमारे देश तक सीमित ही मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान अब हमारे ब्रह्मोस की ताकत को समझ गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति अच्छी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के इस रुख की दृढ़ता से पुष्टि करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू टिल दे विथड्रॉ ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम द पाकिस्तान सॉइल। इट हैज नॉट बीन विथड्रॉन। पीएम मोदी जी हैज क्लियरली स्टेटेड इट इज a temporary halt before as negotiations are happening. They halted it, that's it. It is a pause. It's not the end. There's no point. I think Congress has lost the sheen and the steam. They're not able to be a part of this entire thing. I think that's why they're feeling insecurity, and I think this is how they're commenting out. That's how I look at it. भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमने पाकिस्तान पर हमला किया और ऐसा हमला किया कि भीड़ ने नास नस में काम तक पहुंच गया। हमने उन पर ऐसा हमला किया है कि उनका निशाना टूट गया। हमारे जो घर की महालक्ष्मियों का सिंदूर उजाड़ा गया है उन आतंकवादियों से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसी सिंदूर का कसम खाकर हमारी सेना, भारत की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 ऐसे जगहों पर हमला किया है भारत ने जहां उसके बाद आतंकवादों के नस नस में काम पाना चाहिए, क्योंकि ये जो उनका हरकत था जिसके पीछे पाकिस्तान का मदद भी था, ये इंसानियत तो दूर की बात है, हैवान से भी हटकर किया हुआ काम है। आप किसी बच्चे के बाप को छीना है, किसी पत्नी का पति को छीन लिया है और उस जगह पे जहां पर सिर्फ लोग एक समय को टहलने निकल पड़े हैं। ये अंतरजातीय स्थल पर इस प्रकार का बर्ताव को इंसानियत से हटकर हैवान की एक बिहेवियर जो कहते हैं उसका एक प्रतीक है। आतंकवादियों ने जो काम किया है पाकिस्तान उसका साथ नहीं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाटो के पैराट्रूपर्स ने शुक्रवार 16 मई को स्विफ्ट रिस्पांस 25 सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में लातविया में बेलारूसी की सीमा के पास एक हाई प्रोफाइल हवाई अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य गठबंधन की अपनी पूर्वी सीमा की रक्षा के लिए तत्परता को प्रदर्शित करना था। इस अभ्यास में स्पेनिश सेना के एयरबेस A400M विमान ने बेलारूस के साथ देश की सीमा के करीब दक्षिण पूर्वी लातविया के डोगावपिल्स में कार्गो और पैराट्रूपर्स उतारे। लातविया नेशनल गार्ड के 3रे ब्रिगेड कमांडर गुनार्स
विजिलेंस ने कहा कि अभ्यास नाटो का संदेश और आश्वासन था और वे अपने देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। स्विफ्ट रिस्पांस 25 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास नाटो के बड़े डिफेंडर 25 का हिस्सा है, जो हवाई संचालन, तेजी से घुसपैठ और बहु डोमेन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अभ्यास में 11 से 31 मई 2025 तक नॉर्वे, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन और फिनलैंड सहित कई देशों में लगभग एक साथ 5 हवाई प्रविष्टियां और हेराइन उच्च गतिशीलता आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम रैपिड इन्फिल्ट्रेशन प्रशिक्षण शामिल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक मिडिल ईस्ट यात्रा के समापन के बाद जॉइंट बेस एंड्रीज पहुंचे। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। इस दौरान उनका बॉसी लुक देखने को मिला। एक्ट्रेस यहां चेहरे पर मास्क लगाए नजर आई। एयरपोर्ट पर उन्हें देखकर फैंस ने रश्मिका को घेर लिया और सेल्फी लेने की होड़ लगी। यहां फैंस संग लव साइड पोज भी उन्होंने लिया। हेलो मैम, मास्क लगा लो प्लीज मैम। मैडम मैडम आइए। हाथ हटाना, तू जाना आगे, जाना आगे बोले जाना तो जाओ कभी थोड़ा भैया को मारो कभी थोड़ा ऐसा ना। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का आधिकारिक तौर पर उनके पिता और पार्टी प्रमुख शरद पवार के सम्मान में नामकरण किए जाने पर गर्व और भावना व्यक्त की। नामकरण समारोह में राजनीतिक और क्रिकेट जगत की गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया और भारतीय और वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में पवार के दशकों लंबे योगदान को श्रद्धांजलि दी। Clearly it's a proud moment for all of us, and his cricket innings actually started with the MCA to BCCI to ICC. So it's been a long and most wonderful evenings, because this entire IPL that we are celebrating here, the world is participating in it, was started when Lalit Modi led that whole event.
and BCCI head was Shri Sharad Pawar. So I feel really proud every time I see an IPL ad or something. I feel I'm so glad that so much talent, which probably could have got lost in India today because of IPL, is absolutely on international map. A great leader like Sharad Pawar has contributed so much to Indian cricket, cricket, especially Mumbai cricket also. Do you think it was well deserved and, it was... Well, everything is... No, I don't expect anything. You have to do your duty and keep working. Outcomes you have to leave to God and destiny. फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सृजन की इस दुनिया में शिक्षा का बहुत महत्व है, प्रभारी सचिव डी रणदीप ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उलाल में दरगाह का दौरा किया, सामाजिक न्याय पर दिया जोर। जगदीश शेट्टार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताने के लिए संतोष लाड की आलोचना की। एनआईए ने 2023 पुणे आईआईटी मामले में आईएस स्लीपर सेल के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, अदालत ने 10 दिन की हिरासत दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में सीमा पर सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ बातचीत। नाटो पैराट्रूपर्स ने स्विफ्ट रिस्पॉन्स 25 अभ्यास में बेलारूस सीमा के पास हवाई अभियान शुरू किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।